मुझे पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रेट कॉरिडोर और वहां पे बन रहे जल परिवहन हेतु जो कार्यक्रम है उसका वर्चुअल उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसमें वो हमको उस कार्यक्रम में आमंत्रित किए थे, क्योंकि हमारा संसदीय क्षेत्र है। तो मैंने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इसलिए बहिष्कार किया कि जो कार्यक्रम वहां के हजारों परिवार को बेघर कर दे, बिना उनको उचित मुआवजा दिए तथा उनके विस्थापन का उचित व्यवस्था किए, यदि सरकार उनकी छाती पर फ्रेट कॉरिडोर बनाने का काम कर रही है, तो मेरे जैसा समाजवादी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं समझता। इसलिए उस कार्यक्रम का हम विरोध कर रहे थे। हम वहां जाके उस कार्यक्रम में ताली नहीं बजाना चाहते। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि ठीक है कि यह सपना आपने देखा है कि बनारस में जल परिवहन सेवा शुरू हो, लेकिन यह भी जो है कि सच्चाई है कि केवल मात्र 2 महीना जब बाढ़ रहता है तब वह परिवहन सेवा शुरू होती है, और आज तक 300-400 मीट्रिक टन से ज़्यादा 3-4 साल में ढुलाई नहीं हो पाई। सफलता उसकी 0.1% भी नहीं है, और हजारों करोड़ रुपया लग गया है। और साथ ही साथ ठीक है, सरकार का पैसा है, आप लगा रहे हैं, लेकिन ये कीमत इसकी इस तरीके से वसूली जा रही है कि वहाँ का जो गरीब समाज, जो भूमिहीन है, जिसमें मलाह समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और तमाम ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, केवल उनका मकान है, झोपड़ा है, और थोड़ी बहुत जो है उनके जीवन यापन के लिए जगह है। तो मेरा मानना यह है कि उनको मुआवजा दिया जाए, और उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अपना घर बना करके अपने को विस्थापित कर सकें। लेकिन जब जबरदस्ती उनको उजाड़ने का प्रयास ये सरकार करेगी, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करेगा। और मैंने इसी कारण प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित वर्चुअल उद्घाटन के कार्यक्रम का मैंने विरोध किया, और आज विरोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से प्रेस वार्ता भी कर रहा हूं, ताकि हमारा संदेश माननीय प्रधानमंत्री तक आप लोग पहुंचाए। हमने एक पत्र जो आपको लिखा है उसकी एक कॉपी लगा करके प्रधानमंत्री को भी हम एक पत्र लिख रहे हैं, और जिससे कि प्रधानमंत्री को मेल पे भी डाल रहे हैं, उनके पीएमओ में भी डाल रहे हैं, कि ताकि उनके उजाड़ने का जो कार्यक्रम इन लोगों मंसूबा कर रखा है वो मंसूबा त्याग दें। और जब वो अडानी को हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया दे सकते हैं, माफ कर सकते हैं, तो गरीबों को उनको जो है व्यवस्थापित करने के लिए, उनको फिर से बसाने के लिए उनको पैसा देने में क्या आपत्ति है। यह देश कल्याणकारी राज्य है, हमेशा देश के अंतिम व्यक्ति के हित में काम किया है, लेकिन ये सरकार उल्टी सरकार है। वो देश के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए काम करती है, जो लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। भाई, मन की बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, अब पहले रेडियो पे कहते थे, अब टीवी पे कहेंगे, तो आपकी बात सुनेंगे? सवाल ये है कि आपकी बात कब सुनेंगे, जन की बात कब सुनेंगे प्रधानमंत्री जी? और जन की बात नहीं सुनेंगे तो जन के अंदर जो आक्रोश पनप रहा है, अब इसकी बागडोर धीरे धीरे युवा पीढ़ी के हाथों में जा रहा है। इसलिए अभी भी समय है, जन की बात सुने, जन के मन की बात सुने,
तब अपने मन की बात कहें तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। देखिए, लोकतंत्र में सबके लिए जगह है, लेकिन यदि हम समझे कि आज आपके ऊपर पड़ी है, मैं बाहर से तमाशा देखूं, तो कल मेरे ऊपर भी आएगा। कहीं न कहीं सभ्य समाज से जुड़े हुए लोग, चाहे हम हों, चाहे अधिवक्तागण हो, चाहे हमारा वो समाज जो अपने को एलीट वर्ग कहता है, यदि तमाशा देखता रहेगा तो ये वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पे अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा, वो चाहे सरकार करे या कोई और।